हम हल्ला मचाएं तो कुछ नहीं और कुछ लोग मौन हो जाएं उसका भी चर्चा है। कहते हैं ना, कुछ लोग हमेशा चर्चा में बने रहना उनको आता है, चाहे किसी भी तरह से हो, साम दाम दंड भेद। और ये अच्छी बात है, जिसका जो प्रोफेशन है अगर वो इस तरह का काम करे या कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ भी सोल्यूशन निकाल के लाए तो इसमें क्या बुराई है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। और आज जिस बात पे चर्चा है, जिस बात में पूरा ऑलमोस्ट देखो ना, पूरे सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा चल रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी मौन व्रत में हैं। अब वो मौन में हैं और सारी दुनिया चर्चा कर रही है। देखो ना, कहते हैं ना, वो बोलते हैं इनको आता है मास्टर स्ट्रोक खेलना है। अरे तो ये बताओ, अपोजिशन को किसने रोका है? और जितना आप उनकी चर्चा करोगे उनको आप और पॉपुलैरिटी मिलती जाएगी। देखो, चाहे आप प्रेम करो या हेट करो, अगर आप जिसके बारे में ज़्यादा बातें करोगे वो उतना बलवान होता जाएगा। ये बात मैं समझ नहीं पाता कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो विपक्ष मैंने कई बार कहा है कि आप विकल्प बनिए, विपक्ष मत बनिए। क्योंकि जितना आप किसी की बुराई करेंगे, जितना आप कैसे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये देखो मौन है, देखो चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, देखो ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये तो गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है, इस चीज़ का उल्लंघन है, कहते रहिए आप, कुछ भी कहते रहिए आप। कहते हैं ना कि कोई क्या बना, हाथी चले मस्त चाल और पीछे भौंके कई चार, कुछ भी आप कहिए। तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति बिना कुछ बोले ही दूसरों को ध्वस्त कर देता है या पूरा अटेंशन खींच लेता है। अब देखो, मौन व्रत की बात चल रही है ना, कि मौन व्रत पे भी दुनिया में चर्चा है कि यार मौन व्रत में है या ध्यान में है, चारों तरफ कैमरे क्यों लगे हुए हैं। ऐसे ही जब वो एक द्वीप में गए थे, आपको याद होगा, मालदीव में गए थे और बस वहाँ गए, जाके उन्होंने टेबल वेबल लगवाई हैं और कुछ ठंडा वंडा पी रहे हैं वहाँ पे, और समझ लो पूरे मैं गलत बोल, लक्षद्वीप में गए थे और पूरे मालदीव के टूरिज्म पे उन्होंने तरह से अटैक कर दिया था कि भाई हमसे पंगा मत लो, और लोग लक्षद्वीप जाने के बारे में सोचने लगे क्योंकि वो एक बहुत बड़े रिलीजियस एम्बेसडर हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा, चाहे वो प्रधानमंत्री पहले चीफ मिनिस्टर थे तब भी और प्रधानमंत्री बनने उसके बाद भी, एक छवि उनके साथ हमेशा चली है, रिलीजियस टूरिज्म एम्बेसडर। वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस रिलीजियस, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे ना, 4 धाम भी जगह जगह बसे हुए हैं, हमारे शक्तिपीठ आप देख लीजिए, हमारे ज्योतिर्लिंग जिस तरह से पूरे देश में फैले हुए हैं। तो हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप शुरू से ही ज़्यादा रहा है, पहले से, आदि शंकराचार्य जी के समय से ही, जब मठों की स्थापना हुई तब भी। और ये एक तरह से मौका देता है हमारी इकोनॉमी को गति देने का, उसको मूवमेंट देने का। और सारे जो पर्टिकुलर अगर सनातन धर्म का कहूँ या क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की एक कड़ी बनता है ये। तो वो उस चीज़ के ना एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो काम करेंगे ही। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनकी चर्चा करके उन्हीं का ही काम कर रहे हैं। भाई अगर वो मन की बात करते हैं तो आप जन की बात कीजिए। अब बोलेगा आप सोल्यूशन दे रहे हो, हाँ मैं सोल्यूशन ही दे रहा हूँ। भाई अगर वो मन की बात कर रहे हैं तो आप उसके लकीर को छोटा करने की जगह आप बड़ी लकीर क्यों नहीं खींच रहे आप, कि भाई वो तो अपने मन की बात करते रहते हैं, आप जन की बात कीजिए। जो इस बार जैसे इलेक्शन में बस वो लास्ट मोमेंट पे जाके और फिर होने वाला वेल ट्राई जो काम नहीं आई, क्योंकि उनको पता नहीं था कि डिसअपॉइंटमेंट इतना डीप रूटेड था। तो आप मामला जैसे कहते हैं ना, चूक गए, अरे यार आई मिस्ड इट। तो आप उसके विरोध में जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लकीरें बड़ी खींचनी होगी। भाई आपने भी तो जब जो दूसरे हमारे अपोजिशन के एक लीडर हैं बड़े, राहुल गांधी जी, उन्होंने भी तो जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो वो सक्सेसफुल हुई ना। तो भाई आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपका मुकाबला जैसा है, तो यू विल ट्राई ऑल काइंड ऑफ टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, चाहे वो टैक्टिकल डिसीजन हो या स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, समय को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, समय की मांग को समझते हुए, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ऑन द स्पॉट, सही समय पे सही व्यक्ति सही काम अगर कर जाएगा तो बात बन जाएगी। तो भारत जोड़ो यात्रा से देखो उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला। और वो एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े लीडर बन गए, पर एक तरह से मास लीडर की तरफ वो उभरना शुरू हुए। अब मोमेंटम अगर देखा जाए तो इलेक्शन में बीच में इवन वो मोमेंटम पे भी एक बार पहुंच रहे थे कि मतलब मुकाबला
अच्छा कर रहे थे। अब ये अलग बात है, जो शीर्ष पार्टी थी वो थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी, या उनको समझ रहे थे लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे, थोड़ा जैसे कि होता है ना, वो लूज बॉल भी डाल रहे थे या थोड़ी सी हल्की बयानबाजी कर रहे थे, तो थोड़ा सा घबराहट तो थी उनमें भी कि ये क्या हो गया। और वो कामयाब हो गए थे कि अपोजिशन कि ये इस बार मामला गड़बड़ भी हो सकता है, और शायद बच जाएंगे वो। बाकी जो तो 4 जून 3 दिन बाद पता लग ही जाएगा। अब वो मौन रह के भी, जैसे कहते हैं, लोगों को ध्वस्त करना जानते हैं। तो आपको किसने रोका है? आप भी इन सब से देखिए कि यू शुड हैव ऑल काइंड ऑफ वेपन इन योर किटी। जैसे कि कहते हैं ना कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत से, अगर मुझे रेफरेंस मुझे अचानक याद आया कि जब अर्जुन को भी उन्होंने दिव्यास्त्र वगैरह खोजने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था कि भाई युद्ध होगा, युद्ध तो होगा, तो उसके लिए तुम तैयारी करो। तो सूर्यपुत्र कर्ण जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन देखो ना लास्ट में मुकाबला नहीं कर पाए थे। तो वो कहते हैं कि दिव्यास्त्रों के बलबूते वो युद्ध नहीं लड़ा जाता, वो तो अपने काबिलियत के, तो कहते रहिए आप। लेकिन उनको समझ थी ना, अर्जुन जी ने दिव्यास्त्र इकट्ठा किए, और जब उनको जिस दिव्यास्त्र की जरूरत पड़ी, या तो उन्होंने खुद यूज़ किया या श्री कृष्ण जी ने उनको गाइड किया कि आपको वो वाला अस्त्र चलाने की ज़रूरत है। तो चाहे मन की बात हो, चाहे ये रिलीजियस टूरिज्म की बात हो कि भाई काशी हो, आपके श्री राम मंदिर हो, अभी कन्याकुमारी में जो इतनी बढ़िया जगह में गए हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह में है, तो किस तरह से वो उस चीज़ को मतलब अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही आप कनेक्ट कर लेते हो, आपका माइंड एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि भाई मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ या इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी बढ़िया बात, संकेत, प्रतीकात्मक रूप से, इवन जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, तो चाहे उन्होंने कच्छ के फेस्टिवल्स कहे, चाहे स्वामी विवेकानंद जी से खुद को जोड़ा, चाहे यूथ लेवल पे वो लोगों से कनेक्ट करने का। 2014 का तो पूरा चुनाव ही यूथ से कनेक्ट करने का था कि भाई, फिर जब उन्हें लगा कि पिछड़ों की ज़्यादा बात हो रही है, तो पिछड़ों से खुद को कनेक्ट कर लिया। तो भाई तुमको किसने रोका है? आपको किसने, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं, वो कंफ्यूज करने वाली कि भाई ये जो आएंगे संविधान खत्म कर देंगे। 2019 में भी वही बात बोल रहे थे, भाई चला नहीं। अब उन्होंने 2024 में भी वही लाइन बोली कि ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, ये दोनों आ गए। भाई संविधान में संशोधन तो हर पार्टी के समय में होते रहे हैं, और जो सक्षम, शक्तिशाली और समृद्ध है वो हमेशा चेंजेस लाता है समाज में, देश में, कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रणाली में, व्यवस्था में, सबके जीवन में। तो बाकी तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। तो भाई मौन व्रत पे चर्चा है खूब। कुछ लोग जो मीम बना रहे, क्योंकि उनकी दुकानों से चलती है कि भाई उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बनाएंगे, तो क्योंकि वो बहुत बड़े रिसोर्स हैं उनका तो सब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर लोग इनको इस्तेमाल करके उसकी मजाक बना के और खूब वीडियोस, रील्स वगैरह देखे जाते हैं। अब ये बात अलग है कि जितने भी थोड़ी सी फूहड़ वाली मीम्स होती है ना, वो ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इससे ही पता चल जाता है कि हमारे समाज का जो बौद्धिक स्तर है ना, वो कहाँ पे है। जो ज़्यादा मजाक वाली बातें या जो फ़नी बातें, वही ज़्यादा वायरल होती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि वन ऑफ माई मेंटर्स ऑलवेज सेड, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी बात से, कि भारत में लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बहकाना और बहलाना ज़्यादा आसान है। तो भाई मौन पे चर्चाएं बहुत हैं, जितनी आप चर्चा करोगे, जितना आप ज़्यादा उनके बारे में बात करोगे, वो और सशक्त होते जाएंगे, वो और मजबूत होते जाएंगे। आप खुद पे लाइए चीज़, आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। व्हाट यू हैव प्लान, व्हाट यू हैव स्ट्रेटेजाइज। नमस्कार।